हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको सीबीएसई अपडेटेड न्यूज। स्टूडेंट्स, अगर यदि आप ज्वाइन करते हो सीबीएसई 101 पर, यहाँ पर कर सकते हो मैथ के क्लासेस, यहाँ पर कर सकते हो आप साइंस के क्लासेस। इसके साथ ही साथ यहाँ पर से जो है आपको बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को लेकर सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करा रहा हूँ एक एक करके सारा क्वेश्चन को। और प्रीवियस क्लास में मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता रखा हूँ। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें जो भी आगे का क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हुए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रीवियस क्लास में पता है एक क्वेश्चन छूट गया था जो 15 नंबर है, उसको हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है सर, 15 नंबर क्वेश्चन की अगर यदि बात किया जाए, हमें क्या गिवन है? हमें साइन थीटा इक्वल टू गिवन है। सर साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है? 3/4। ओके सर, इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x/4x? एक्स एक्स कट जाएगा, 3/4 ही आएगा। ठीक है, चलो तो अब आप हमें बताओ, है ना, यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, p/h। राइट ट्रायंगल के बेसिस पर बात करें, अगर यदि कोई एंगल उनमें से एक थीटा हो, है ना, 90 डिग्री एंगल के अलावा कोई अगर यदि एक एंगल एक्यूट एंगल थीटा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यदि फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है सर? p/h होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना सर? 3x। b इज इक्वल टू कितना? 4x। ठीक है, सॉरी h है ना, h गिवन है, h, दिस इज h, दिस इज p। तो सर हमें b निकालना है पहले। यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? √h का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? सर p का स्क्वायर। ओके, h का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट, ठीक है सर, किसका स्क्वायर? 4x का स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये रहा 4x का स्क्वायर माइनस सर ये हो गया 3x का स्क्वायर, है ना, p गिवन है ना, p का स्क्वायर 3x का स्क्वायर। सर इसको जब कभी हम लोग सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलने वाली है 4 4 जा 16 x का स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 x का स्क्वायर। ठीक है सर, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मिलेगी यहाँ से √7x का स्क्वायर। अच्छा, इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बाहर, यानी कि √7x। इस तरह से बैस भी हमें पता चल गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी प्रूफ करना है। ठीक है, पीटी मतलब प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? ठीक है, एलएचएस में जो दिया हुआ है सर उसको पहले लिखते हैं। एलएचएस में क्या गिवन है सर? एलएचएस में गिवन है √कोसेक का स्क्वायर थीटा, बढ़िया, कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कोट का स्क्वायर थीटा। ओके, चलो डिवाइडेड बाई क्या है सर? सेक का स्क्वायर थीटा -1। ये रहा भाई सेक का स्क्वायर थीटा -1। ओके, लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स। यहाँ से मुझे बताओ, फॉर्मूला एक बार पुट कर देते हैं यार सारा का। ठीक है, कोसेक का स्क्वायर थीटा है। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, साइन थीटा p/h, तो h बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, p। अच्छा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देते हैं पर, माइनस कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा, p/b टेन होता है स्टूडेंट्स, तो कोट b/p, और उसका स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, नीचे सर, नीचे क्या है? सेक का स्क्वायर थीटा -1, सेक किसका उल्टा? कोस का उल्टा, कोस b/h, तो h/b लिख दूं मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, h/b लिख देता हूँ, h/b, और इस पूरे का स्क्वायर ये रहा -1। चलो सारा वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं आराम से। ठीक है, इजी है यार। ठीक है, h/p, आप देखो h का वैल्यू कितना दे रखा है? 4x। ठीक है, 4x अपॉन, है ना, p भी तो है सर, p कितना है? 3x, ये रहा 3x, पूरे का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया हूँ मैं, b का वैल्यू है सर √7x अपॉन p का वैल्यू आप देखो 3x, ये रहा 3x, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे पूरा में रूट लगा हुआ है। नीचे बात किया जाए h/, है ना, क्या है? b, सर h है 4x। ओके, 4x अपॉन, है ना, 4x अपॉन b के वैल्यू आप देख सकते हो स्टूडेंट्स √7x, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये रहा -1। अच्छा, x हटा देते हैं ना, बार बार कितना लेके चलेंगे, x को क्या करते हैं? हटा देते हैं। सर यहाँ हमें मिलने वाली है यहाँ से 4/3, ये रहा माइनस। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा स्टूडेंट, बट इसका है ना, अच्छा इसको यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? चलो यार एक लाइन लिख देता हूँ, है, ये रहा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, √7 अपन क्या? 3।
सर क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर है ना दोनों में, एक से एक सभी हटा दिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, 4/√7, 4/√7 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा में रूट लगा हुआ है और ये रहा -1, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सर मैं आपको इधर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हमें मिलने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 का और 3 दोनों का पावर 2, 4 4 या 16, 3 3 9, माइनस का साइन रहा अपने जगह पर, सॉरी यहाँ माइनस का साइन अपने जगह पर, इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा लेकिन इसका स्क्वायर तो रहेगा ना, 3 3 या 9, ऊपर स्क्वायर रूट कट गया तो क्या हो गया स्टूडेंट 7 और नीचे हो जाएगा 9, ठीक है। नीचे भी कुछ उसी तरह करते हैं, है ना, 4 4 या 16, ये रहा 16 और यहाँ से स्क्वायर रूट कटती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा हमारा 7, ये रहा -1। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, 9 और 9 के एलसीएम फ्रैक्शन वाला ऊपर वाला और नीचे वाला 9 ही तो मिलेगा ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 16, ये माइनस का साइन, ये 7 अपनी जगह पर, ये रहा मैन डिवाइड का साइन, ठीक उसी तरह 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 7 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 आएगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 7 16 हो जाएगा यहाँ पर से, ये रहा माइनस का साइन, 1 को किससे मल्टीप्लाई के 7 आएगा सर 7 से, इसलिए 7 इंटू ऊपर वाला 1, ये रहा 7। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अच्छा 16 - 7, 16 - 7 सर कितना मिलने वाली है 9 और इसके नीचे 9 पहले से था, ये रहा मैं लिख दिया हूँ, नीचे 16 - 7 आप मुझे बता दो फिर से 9 मिलेगी और नीचे कितना हो जाएगा उसमें 7, ओके, a/b डिवाइडेड बाई c/d, चाहो तो यहाँ पर काट सकते हो बट हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाला सेम टू सेम 9/9, ओके सर, नीचे वाला रेसिप्रोकल 9/7 है तो 7 अपॉन क्या कर देते हैं 9, सर 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 7/9। अच्छा पता भैया आपको सर ये जो 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आप देखो जरा, ठीक है, दोनों में रूट लगा हुआ होल रूट है तो रूट अलग कर देते हैं, ठीक है, और ये 9 को हम लोग लिख देते हैं 3 का पावर 2, सर स्क्वायर रूट कैंसिल, हमें क्या मिल गई है यहाँ से √7/3। तो स्टूडेंट्स देखो जरा आप, है ना, जो RHS पार्ट में था वो हमारा आ गया है, हमने क्या किया, हमने LHS को लेकर के चला, ठीक है, और सारा वैल्यू को पुट करते हुए सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, हमें क्या मिला स्टूडेंट्स √7/3 जो RHS का साइड था, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई होता है, ठीक है, सॉरी प्रूव हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS आ गया है तो प्रूव दैट बोला था, इसका सॉल्यूशन हो चुका है स्टूडेंट्स। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ये था 15 जो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, 60 नंबर। आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है और समझने की कोशिश करो, ठीक है, ईजी है क्वेश्चन नंबर 16 भी, क्या है, ईजी है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर यदि बात किया जाए, सर मुझे बताओ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, देखते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू a/b, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा हमें गिवन है यार, अच्छी बात है, साइन थीटा इक्वल टू क्या a/b, ठीक है। अच्छा मुझे बता साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअली में, है ना, p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ये रहा a, है ना, अभी a b के टर्म में दे रखा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h का वैल्यू क्या है, ये रहा h, है ना, ये रहा h इक्वल टू h मीन्स हाइपोटेन्यूज, b दे रखा। अच्छा क्या मिसिंग है स्टूडेंट्स यहाँ से, बैस, हम लोग क्या बैस नहीं निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चलते हैं दोस्तों हम लोग बैस निकालते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, याद करो, बैस इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। यहाँ से क्या मिलने वाले, हाइपोटेनियस का वैल्यू तो b है ना, आप देखो ना h इक्वल टू b, तो b का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दे रखा है a, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार a का स्क्वायर, चलो इस तरह से ये वैल्यू पता चल गई है ना। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स उसका LHS पार्ट को लेकर के, LHS में आप देखो क्या गिवन है सर, LHS में अपने को गिवन है सेक थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका वैल्यू डालते हैं और सभी को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, ठीक है, हर एक टर्म को एक एक स्टेप और कोशिश करते हैं ये आ जाए। अच्छा सेक थीटा किसका उल्टा होता है ना सर, कोस का उल्टा, कोस b/h, कोस b/h, तो h/b लिख दो, मैं सेक थीटा की जगह में h/b लिख देता हूँ। अच्छा टैन थीटा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, p/b, ध्यान रहे p b, है ना, p परपेंडिकुलर, b बैस, h हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, h का वैल्यू अपने को पता है ना, h मीन्स हाइपोटेनियस, आप देखो h का वैल्यू क्या है सर, b डाल दिया हूँ मैं भी आराम से, ठीक है, ठीक है, और b मीन्स बैस, सर बैस के वैल्यू कितना आया, आप देखो ये है बैस, डोंट बी कंफ्यूज हियर, है ना, दिस इज आवर बैस, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ बैस का, ठीक है, क्या है, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, प्लस का साइन अपनी जगह पर p के वैल्यू a है, ओके, ठीक है। सर नीचे बता दो मुझे, है ना, नीचे बताओ क्या गिवन है, हमें नीचे गिवन है, ठीक है, बैस,
तो बैस की वैल्यू निकाल रखे हैं ना, क्या है, रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है। एलसीएम लेते हैं यार, फ्रैक्शन वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। नीचे सेम है तो हमारा वही हो जाएगा ना एलसीएम। सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है ना, होता है कि नहीं होता, होता है ना। बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर। दोनों कैल्शियम लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आराम से इसको उतार देंगे, इसको भी लिख देंगे अपनी जगह पर, क्योंकि एलसीएम सेम है। एलसीएम क्या है हमारा, रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसके नीचे यही है ना, इसके नीचे जो एलसीएम लिया वही है, तो आराम से ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है, लिख देना है आराम से, कोई झंझट नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताओ, क्या ऊपर वाला टर्म को कुछ इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अच्छा से देखो जरा, ठीक है, समझना। पूरे का होल स्क्वायर, सर स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा और वही चीज आएगा। क्या लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। ऊपर वाला टर्म को यार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कट जाएगा और वही चीज आएगा, है ना। और नीचे वाला जो है ना स्टूडेंट्स, नीचे वाला जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लिख देते हैं, है ना। ठीक है, एक का पावर 2 माइनस बी का पावर 2, तो बी माइनस ए इंटू, है ना, क्या लिख देंगे, बी प्लस ए। ओके, इस तरह से कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों में क्या है, रूट है ना, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, होल रूट लगा देता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, और इसका पावर 2 है तो क्यों ना इसको 2 बार लिख दिया जाए, है ना, b प्लस ए, है ना, इनटू सर क्या, अच्छा से देखो आप, b प्लस ए, पावर 2 है ना, पावर 2 है यार, तो मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना इसको। x का स्क्वायर को x इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं 2 बार लिख दिया हूँ। नीचे देखो जरा, है ना, नीचे क्या है, b माइनस ए इंटू सर क्या, b प्लस ए। ओके, b प्लस ए कैंसल, हमें क्या मिला यहाँ से सर, हमें मिलने वाली है ना, रूट ओवर, ठीक है, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। ठीक है, और अगर यदि आप देखोगे RHS की साइड, ठीक है, तो हमें वही प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से LHS इक्वल टू RHS आ गया है हमारा, यहाँ पर भी इसका प्रूव होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, नोट्स बनाते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अब हम लोग, है ना। सर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 17 बोल क्या रहा है, इजी है क्वेश्चन नंबर 17 भी, है ना। ये भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, आप देखो जरा 17। ओके, कोस थीटा का वैल्यू दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, 17 की बात किया जाए, कोस थीटा इक्वल टू सर क्या दे रखा है, कोस थीटा इक्वल टू दे रखा 3/5, बढ़िया, है ना। अच्छा, कोस थीटा का ये जो है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3x अपॉन 5x। ठीक है, अच्छा, ये x ना डालो तो भी आंसर वही आने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ना डालोगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा, वही आएगा। ठीक है, चलो, और कोस थीटा का फॉर्मूला सर b/h, मैं डाल दिया हूँ b/h। ठीक है, चलो, बैस पता यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर सर b इक्वल टू क्या, आप देखो जरा, ये बैस इक्वल है, ठीक है, 3x। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है सर 5x, तो क्या परपेंडिकुलर मिसिंग नहीं नजर आ रहा आपको यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर परपेंडिकुलर मिसिंग है, हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालते हैं ना। देयरफॉर, है ना, p इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, चलो, h का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, बढ़िया, माइनस, है ना, b का स्क्वायर 3x का स्क्वायर। ठीक है, सर यहाँ से क्या मिलने वाली है हमें मिलने वाली है, ठीक है, 5x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3x का स्क्वायर 3 3 9, है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, x का स्क्वायर। चलो, सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग को मिलने वाला 16x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कुछ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अच्छा से देखो आप, 16x का स्क्वायर को 4x पूरा होल पावर 2 स्क्वायर रूट काट देते हैं, क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से मिला 4x, है ना। इस तरह से हमें परपेंडिकुलर पता, बेस पता और हाइपोटेन्यूस पता है ना। तो जो भी प्रूव करने के लिए बोला है यार, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आप देखो जरा, है ना, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, है ना। सर LHS से फिर से यहाँ से चलते हैं हम लोग, LHS में क्या गिवन है बताओ जरा मुझे, है ना। LHS इक्वल टू, ठीक है, LHS इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोट थीटा, सर क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टेन थीटा, 2 इंटू टेन थीटा बराबर क्या लाना है, 3/160। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारा वैल्यू को पुट करते हैं और कोशिश करते हैं उसको भी सोल्व करने का। अच्छा, सबसे पहले पता है क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा p/h, ये रहा p/h माइनस कोट थीटा टेन को उल्टा, टेन p/b, तो कोट b/p, ये रहा b/p। ओके सर, नीचे 2 इंटू टेन थीटा p/b, बढ़िया है, सारा फॉर्मूला मैं डाल रखा हूँ। चलो, p/h, p का वैल्यू ये रहा 4x, तो यहां पर मैं डाल देता हूं 4x अपॉन, सर 4x अपॉन क्या ले लेंगे, है ना, h के वैल्यू क्या है सर, है 5x, ये रहा माइनस का साइन b/p, है ना।
सर बी कितना है 3x, ये रहा 3x। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स 4x, मैं डाल देता हूँ यार यहाँ पर से 4x, ठीक है। अच्छा 2 इंटू पी बाई बी, 2 इंटू पी बाई बी, ठीक है। पी बाई बी, पी का वैल्यू कितना है 4x, ये रहा भाई 4x अपनी जगह पर। अच्छा बी है ना, बी भी तो है, बैस भी तो है सर, ये है 3x, ओके। x सारा जगह से जो x है उसको हम लोग उड़ा देते हैं, काट देते हैं ना। अच्छा पता है यहाँ से हमें क्या मिला है ना, ऊपर जो बचा है हमारा 4/5, ठीक है सर, माइनस 3 क्या 4, ओके। नीचे क्या है 2 4 सर 8 है ना, 8 कितना 3, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पता है ऊपर फ्रैक्शन, ऊपर जब फ्रैक्शन है यार तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं ना, ठीक है। 4 और 5 कैल्शियम, मुझे बता दो क्या मिलेगी स्टूडेंट्स हमें 4 और 5 कैल्शियम है ना, 20 इंटू कर देते हैं ना 20, चलो उसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, 4 4 जा 16, ये रहा 16 माइनस है ना 5 3 जा 15, ये रहा 15, ओके इक्वल टू सर ये मैन डिवाइड का साइन, ये रहा मैन डिवाइड का साइन है ना, और नीचे क्या है यार डिनोमिनेटर पार्ट में 8/3 है, 8/3 है कि नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से हम लोग, मुझे बताओ 16 माइनस 1 है ना सर क्या मिलेगा, सॉरी 16 माइनस 15 है ना, क्या मिलेगा 1 है ना, और नीचे क्या है 20, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स मैन डिवाइड के साइन के नीचे क्या है 8/3। अच्छा a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी का टर्म, तो पता भी आपको ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा जाता है 1/20 इंटू सर नीचे वाला रेसिप्रोकल 8/3 है तो 3 क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, ओके। यहाँ से 3 1 जा 3 और 2 8 60 है ना, 2 8 ठीक है 160 है ना, कितना हो जाएगा 60 नहीं यार, ठीक है 2 8 160, इस तरह से हमारा 160 है ना, 3/160 आ गया है स्टूडेंट्स, आप देखो है ना 3/160 आ चुका है जो RHS की इक्वल है। तो इस तरह से ये भी हमारा प्रूफ होता है। हमने क्या किया सर, हमने LHS को लेकर के है ना उसका वैल्यू PBH सारा निकाल लिया और LHS में सारा वैल्यू डाल करके सोल्व किया, ठीक है, तो RHS के वो इक्वल आ गया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का भी क्या होता है प्रूफ कंप्लीट होता है। आप इसको लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरह से। सर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ इसी तरह का है यार, ठीक है, आपको क्या करनी है प्रूव करनी है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है क्या। ओके 18 tan थीटा दे रखा है, अच्छा यार ठीक है, tan थीटा का वैल्यू गिवन है, tan थीटा इक्वल टू सर क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, ओके। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4x/3x। सर ऐसा ना लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा है ना, कहीं पर किसी प्रकार से गड़बड़ नहीं होगा। बट जब कभी रेशियो होना यार, ठीक है, कोई वेरिएबल वगैरह ऐसे डाल दिया जाता है ना, ले लिया जाता है जब कभी रेशियो में कोई चीज़ें दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यार tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B है ना, तो एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है, ये बैस है ना। देयरफॉर P इक्वल टू कितना सर, P इक्वल टू 4x है। अच्छा बैस इक्वल टू कितना है, B इक्वल टू कितना है सर, B इक्वल टू है 3x, ओके, B इक्वल टू कितना 3x। दोस्तों यहाँ पर आपको H मिसिंग नजर आ रहा होगा, तो क्या हम लोग H नहीं निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल H इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग P का स्क्वायर प्लस क्या होता है B का स्क्वायर होता है, यानी कि P का स्क्वायर दैट मीन्स 4x का स्क्वायर। सर क्या B का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, बढ़िया है ना। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, H इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर 16x का स्क्वायर प्लस है ना, प्लस 3x का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 9x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो सारा को ऐड कर देते हैं और हमें मिला यहाँ से 25x का स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पता भी आपको 5x का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट मीन्स H इज इक्वल टू हमें क्या मिला सर, हमें मिल गया है H इक्वल टू देयरफॉर H इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट कट गया है ना यार, 5x आ चुकी है, ठीक है 5x, ओके। P पता, B पता है, H पता। अब आराम से हम लोग LHS को लेकर के सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। क्या है प्रूव दैट साइन थीटा है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 7/5, ओके। LHS में हमें गिवन है, लग रहा है ये क्वेश्चन आसानी है यार, ठीक है इजी है। साइन थीटा LHS में हमें गिवन है साइन थीटा प्लस है ना क्या है कोस थीटा, पता है हमें क्या लाना है 7/5, डालते हैं वैल्यू को, ठीक है। देखते हैं हम लोग साइन थीटा P/H, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दिया, कोस थीटा B/H। चलो सर P/H, P पता नहीं है क्या हमें सर, हमें पता है 4x, H का वैल्यू भी पता है अपने को, वो है 5x, ये रहा 5x प्लस B/H आप देखो B 3x, ओके, H 5x, बढ़िया। x हटा देते हैं यार, ठीक है, x हट गया 4/5, ओके, प्लस कितना 3/5। अच्छा पता भी आपको फ्रैक्शन तो एलसीएम लेने की जरूरत है, जब कभी सेम नंबर कैल्शियम लेना हो तो वही आता है ना, 5 और 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा। अच्छा जब सेम नंबर हो नीचे तो आराम से इसको उतार देना धड़ा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। 4 + 3 क्या मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है 7 है ना, और नीचे क्या 5 और शायद आ चुका है 7/5। इस तरह से
ये जो 18 नंबर था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, एलएचएस को लेके आगे बढ़े स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एलएचएस को लेके हम लोग क्या किए, आगे बढ़े और आरएचएस के इक्वल ला के दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से सोल्व कर लेना, समझते हुए, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं और 19 पे हमारा प्रूव ही है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी के टर्म में दिया हुआ है अभी। tan थीटा इक्वल टू, सर अपने को क्या गिवन है, ए बाई बी। अच्छा, इसको फॉर्मूला मुझे बताओ, tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है सर, पी बाई बी। यहाँ से कंफ्यूज मत करना, ये परपेंडिकुलर, ये बी होगा ना यार, बेस है ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सर ये कोई वैल्यू है जो गिवन है अपने को, है ना, इसका एंगल है, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है, आ रही बात समझ में। बट ये क्या है सर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, राइट ट्रायंगल को लेकर के अगर ये बात किया जाए तो उसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होते हैं ना, तीन चीजें, तो उन्हीं में से ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, ठीक है, बेस है। सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर पता, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू कितना सर A है और बेस इक्वल टू कितना B है ना। परपेंडिकुलर का वैल्यू अभी A है और बेस का वैल्यू कितना है B है ना। ध्यान रहे, अब कंफ्यूज मत करना, A B ऐसे इक्वल है, सब कोई नंबर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, H मिसिंग है, यहाँ से H निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से चल के। सर याद करो P के स्क्वायर प्लस क्या होता है B के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पता भी आपको P का वैल्यू अभी A दे रखा है, तो मैं डाल दूँ A का स्क्वायर, ठीक है, B का स्क्वायर मतलब B का वैल्यू अभी B ही है, डाल देता हूँ मैं B का स्क्वायर। ओके, इस तरह से यह हमारा हाइपोटेनस निकल गया है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी नंबर में ना दे रखा है तो क्या नहीं आएगा, क्या आएगा सर, आएगा, कोई बात नहीं है, आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरह से एच पता, पी पता, बी पता, चलते हैं दोस्तों, जो भी प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, लिखते हैं ए साइन थीटा, डालते हैं एलएचएस में जो हमें दे रखा है, सर एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है ए साइन थीटा, ओके, माइनस बी कॉस थीटा, बढ़िया, ठीक है, अपॉन क्या है, ए साइन थीटा। अच्छा, सेम चीजें हैं यार, ठीक है, सिर्फ साइन चेंजिंग है, ए साइन थीटा प्लस क्या है यार, बी कोस थीटा दे रखा। अच्छा, पता भी है, सबसे पहले फॉर्मूला से रिप्लेस कर देते हैं, ए बेचारा अपनी जगह पर, साइन थीटा पी बाई एच मैं डालता हूँ, ध्यान रहे ये फॉर्मूला है, ओके, माइनस बी अपनी जगह पर, कोस थीटा सर बी बाई एच होती है फॉर्मूला, ये रहा मैन डिवाइड का साइन, ओके, ये रहा ए साइन थीटा पी बाई एच, आराम से पुट करो, माइनस बी इंटू कोस थीटा बी बाई एच, काट वाट मत देना अभी, आराम से चलो यार, ठीक है, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, है ना। ये रहा, ये भाई साहब ए अपनी जगह पर है ना, ये ए अपनी जगह पर यार, ठीक है, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू ए है, ये रहा, हाइपोटेनस का वैल्यू है, ओके, ये रहा रूट ओवर सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, चलो, और ऊपर माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, बी इंटू, है ना, बी इंटू बी अपॉन एच। अच्छा, एच का वैल्यू क्या है पता है आपको, ये रहा एच का वैल्यू, हाइपोटेनस है ना नीचे, सर क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बढ़िया है यार, ठीक है। अच्छा, ये रहा मैन डिवाइड का साइन, और इसके नीचे भी तो अपने को लिखनी है ना, क्या है, ए इंटू पी बाई एच, ए इंटू पी बाई एच। अच्छा देखो, ऊपर भी पी बाई एच, नीचे भी पी बाई एच, लिख दो, मैं ए अपॉन लिख देता हूँ यार, ठीक है, क्या रूट ओवर ए का पावर 2 प्लस बी का पावर 2, ठीक है, ये रहा माइनस का साइन, ठीक है। अच्छा सॉरी यार, नीचे प्लस है ना, नीचे प्लस है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो बी, ठीक है, ये रहा है ना, बी इंटू यहाँ पर बात करेंगे बी अपॉन एच है ना। अच्छा, ऊपर बी अपॉन एच का वैल्यू डाल रखा हमने, है ना, ठीक है, एच का वैल्यू डाल रखा यार, ये बी तो अपनी जगह पर, एच का वैल्यू डाल रखा है, ठीक है। सर क्या हो जाएगा, ये रहा, है ना, ये रहा, यहाँ पर आप देखो रूट ओवर, है ना, क्या ए का स्क्वायर आया है ना यार, हाइपोटेनस यहाँ पर, ठीक है, चलो, है ना, ये रहा रूट ओवर ए का स्क्वायर सर प्लस बी का स्क्वायर, ओके, ये आपको फ्रैक्शन की तरह नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एलसीएम और इसको एक बार मॉडिफाई कर देते हैं इस तरह से, ए इंटू ए का पावर 2 अपॉन रूट ओवर ए का पावर 2 सर प्लस क्या हो जाएगा बी का पावर 2, ये रहा ऊपर माइनस का साइन, बी इंटू बी सर बी का पावर 2, बी का स्क्वायर होगा ना, रूट ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा बी का पावर 2, बढ़िया है। नीचे सर, नीचे अगर यदि बात किया जाए ए इंटू ए का पावर 2 अपॉन, है ना, क्या हो जाएगा रूट ओवर ए का पावर 2 सर प्लस क्या बी का पावर 2। अच्छा, बस माइनस की जगह नीचे क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में प्लस है, ठीक है। अच्छा, ऊपर बी इंटू बी सर बी का पावर 2 अपॉन, है ना, रूट ओवर क्या हो जाएगा ए का पावर 2 प्लस बी का पावर 2, ओके। सर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लिखने की कोशिश करते हैं, और नीचे जब एलसीएम लेंगे जब कभी, तो वही चीज़ आएगा हमारा, वही चीज़ मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर ए का पावर 2 सर प्लस क्या बी का पावर 2। अच्छा, नीचे ऊपर है ना, जब सेम नंबर तो आराम से ऊपर वाला को उतार दिया जाता है, ए का पावर 2 माइनस ये रहा बी का पावर 2, ओके, ये रहा मैन डिवाइड का साइन, ये रहा इक्वल टू का साइन। अच्छा, नीचे भी तो एलसीएम लेनी पड़ेगी ना हमें, है ना,
सर एलसीएम लेने के बाद वही आएगा a का पावर 2 प्लस b का पावर 2। ओके, सेम टू सेम ऊपर वाला लिखना है यार, हमें क्या करना है, ऊपर वाला सेम टू सेम a का पावर 2, ठीक है, प्लस क्या b का पावर 2। ओके, अच्छा आपको कुछ दिखाई दे रहा सर, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी का टर्म है ना, पता भी है ऊपर वाला सेम टू सेम, ऊपर वाला फ्रैक्शन को सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम मतलब नो रेसिप्रोकल। तो इस तरह से हो जाएगा कुछ, देखो आप a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 अपॉन 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 क्या है, रूट ओवर a का पावर 2 प्लस क्या b का पावर 2। अच्छा पता है आपको नीचे वाला को अपने को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा है ना, दिस अपॉन दिस है तो दिस अपॉन दिस लिखना पड़ेगा है ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, रूट ओवर a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 अपॉन है ना, सर a का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा b का पावर 2, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये पावर 2 है यार, ठीक है, और दिस कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a का पावर 2 माइनस b का पावर 2, ऊपर ये बचा, सर नीचे क्या बचा, a का पावर 2 प्लस b का पावर 2, a का पावर 2 प्लस b का पावर 2। और अगर यदि हम लोग देखें RHS की तरफ, ठीक है, तो वैसे है यार कुछ, ठीक है, a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 डिवाइडेड बाई a का पावर 2 प्लस b का पावर 2। तो इस तरह से LHS को लेकर चलें और हम लोग किसके इक्वल ला के दिखा दिए, सर हम लोग RHS के इक्वल ला के दिखा दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी प्रूव हो चुका है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस तरह से ये क्वेश्चन अगर यदि सोल्व हो गया तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और शायद हाँ आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर यदि बात किया जाए तो क्या बोल रहा है, आप देखो जरा, ठीक है, 20 नंबर, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, अच्छा है ना, ठीक है, 20 नंबर में क्या दे रखा है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज से दे रखा है कुछ, ठीक है, हमें प्रूव करनी है 10 इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे बता सकते हो, 3 इंटू tan थीटा, इंटू में जो 3 है उसको इधर लाके डिवाइड में कर देंगे, चलो है ना। अच्छा इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 4x अपॉन 3x, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है सर p बाई बी, आप देखो यहाँ से p और b गिवन है ना एक्चुअली में, देयरफॉर p इक्वल टू कितना, सर p इक्वल टू है हमारा 4x, b इक्वल टू कितना है सर, b इक्वल टू है 3x, h मिसिंग नहीं है क्या यहाँ, h मीन्स हाइपोटेनियस है ना, तो हम लोग हाइपोटेनियस निकालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से चल के है ना, सर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, बढ़िया है, p का स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर, ठीक है, ओके, b का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, ये रहा भाई साहब 3x का स्क्वायर, चलो है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ से आप देख सकते हो 4 4 सर 16 टेबल तो आता होगा है ना, चलो 3 3 सर 9x का स्क्वायर, सर इफ यू विल एड दिस देन वी विल गेट 25x का स्क्वायर, ओके, दिस प्लस दिस 25x का स्क्वायर। अच्छा पता भी आपको 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कैंसल है ना, 5x का होल स्क्वायर है ना, अरे 5x का पावर 2 दो बार इंटू करेंगे ना 25x का स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर रूट काट दिए, हमें मिला इस तरह से 5x, आप चाहो तो डायरेक्ट h इक्वल टू ये लिख सकते हो, ये ना दिखा के भी है ना, मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आपको जो है ज़्यादा अच्छा से क्या हो समझ में आ चीज़ें, ठीक है। चलो अच्छा अब आप देखो यार, p पता, b पता, h पता है ना, तो हम लोग आराम से इसका भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है LHS की तरफ दिया हुआ उसको लेकर के आगे बढ़ते हो। चलो LHS को लिख देता हूँ यार मैं एक बार, क्या गिवन है, 4 cos थीटा, बढ़िया है, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा भी दिखाई दे रहा है, अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे भी कुछ समीशन के फॉर्म में है 2 cos थीटा, ओके ठीक है, प्लस साइन थीटा, साइन चेंज है नीचे, चलो फॉर्मूला में डालता हूँ यार एक बार, ठीक है, 4 इंटू कोस थीटा है, कोस थीटा बी बाई एच, ओके, चलो ये रहा माइनस का साइन, साइन थीटा पी बाई एच होता है यार, ठीक है, चलो ये रहा मैन डिवाइड का साइन, 2 इंटू कोस थीटा 2 इंटू बी बाई एच कोस थीटा बी बाई एच होती है, ठीक है, चलो और नीचे माइनस नहीं प्लस है, साइन थीटा पी बाई एच डाल दो यार आराम से, ठीक है, चलो है ना, चलो 4 इंटू क्या सर, क्या है बी बाई एच, बैस पता है अपने को, देखो जरा सा 3x, ओके, एच हाइपोटेनियस भी तो पता है कितना है 5x, ये रहा माइनस का साइन, ऊपर न्यूमरेटर माइनस है, ठीक है, p बाई एच, p इज नथिंग बट 4x, अच्छा पता भी है h तो 5x ही है ना, ओके ठीक है, नीचे सर 2 इंटू बी बाई एच, सेम टू सेम लिख दूँ मैं, बी बाई एच ऊपर भी यहाँ भी, तो 3x अपॉन सर क्या 3x अपॉन 5x, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, ये रहा, ठीक है, नीचे प्लस है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है यार प्लस है, ठीक है, चलो प्लस पी बाई एच डाल दो, ये भी तो पी बाई एच ही था ना ऊपर, डाल दो ये पूरा वैल्यू को, चलो ये रहा 4x अपॉन क्या 5x, ठीक है, एक्स वैक्स हटा देते हैं यार,
इस तरह से एक्स 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 सारा एक्स एक्स कैंसिल हो, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलो यहाँ से इसको मॉडिफाई करके, है ना, ठीक है। 4 3 12, तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 अपॉन 5, ओके, ठीक है, 12 अपॉन 5 और माइनस 4 अपॉन 5, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ। अच्छा नीचे भी तो फ्रैक्शन, 2 3 6, 6 अपॉन 5 प्लस 4/5, ये रहा प्लस 4/5। अच्छा पता भी है फ्रैक्शन वाला जब कभी दिखाई दे सर हम लोग लेते हैं एलसीएम, 5 और 5 सेम नंबर का एलसीएम वही होता है, तो 5 हो जाएगा यार न्यूमरेटर का एलसीएम, ये 5। अच्छा जब नंबर सेम हो ना, ठीक है, आराम से 12 अपनी जगह पर, -4 जो है भाई साहब अपनी जगह पर, मैन डिवाइड का साइन, नीचे भी वही कहानी, 5 5 सेम नंबर एलसीएम, तो 5 ही मिलेगा। चलो ये रहा 6 प्लस ये रहा 4 10, ओके। अच्छा 12 - 4 है ना सर, अपने को 8 मिलेगा यहाँ से, और ये रहा 5, ओके, होल डिवाइडेड, है ना, मैन डिवाइड का साइन, 6 + 4 10 होता है, ठीक है, और नीचे क्या 5। फिर से आपको दिखाई दिया है a/b डिवाइडेड बाय c/d का टर्म। सर जब कभी ऐसा, अच्छा पता है मैं बार बार बोलता हूँ यार a/b c/d कुछ आ भी रहा है कि नहीं समझ में, मतलब ऐसे कहने का मतलब a/b होल डिवाइडेड बाय, है ना, मतलब ये मैन डिवाइड का साइन है और ऐसे रहे कहीं c/d, तो पता है ऊपर वाला सेम टू सेम लिखते हैं यार ऐसे a/b, है ना, और इनटू नीचे c/d है ना, तो d/c कर देंगे, d/c कर देंगे, तो ये कुछ उसी तरह का नजर आ रहा है आपको, तो मैं लिख दूँ ऊपर वाला सेम टू सेम @/5, ओके। अच्छा इसको रेसिप्रोकल, है ना, 10/5 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिर्फ 5/10। चाहो तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो, है ना, बट आगे एक स्टेप के बाद कट ही जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। यस ये कैंसिल, और ये भी कट रहा है यार, आप देख सकते हो, 2 4 8, 2 5 10। सर हमें क्या मिला, हमें मिला 4/5, ठीक है। अच्छा ये हो गया LHS का पार्ट, है ना, और RHS में भी आप देख सकते हो 20 नंबर में 4/5 ही दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।